स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब होता है कि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो एक्सीलरेशन का ही ग्राफ बना रहे हैं। इसमें एक तरफ स्पीड है और नीचे वाले मतलब वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे सेकंड है, मतलब टाइम है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से ये पता चलता है कि इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहा है, लेकिन टाइम जो है वो तो बढ़ते जाएगा। मान लीजिए पहले 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, मतलब टाइम तो बढ़ते जाएगा, टाइम तो नहीं रुकने वाला। तो इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि मेरा स्पीड कॉन्स्टेंट है और टाइम बढ़ रहा है। इस केस में क्या है कि इसमें बता रहा है कि स्पीड मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे टाइम मेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब स्पीड जो हो रहा है एक जैसा ही इंक्रीज़ हो रहा है, हर पर टाइम पे एक ही जैसा स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि 2 सेकेंड पे अगर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है तो 4 सेकेंड पे फिर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। फिर 6 सेकेंड पे 6 सेकेंड पे 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। यानी कि मेरा स्पीड जितना बढ़ रहा है उतना टाइम बढ़ा, मतलब टाइम और स्पीड का रिलेशन, स्पीड भी बढ़ते जा रहा है तो टाइम भी बढ़ते जा रहा है, वो भी इक्वली। इस केस में क्या है कि मेरा स्पीड जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। यहाँ पे स्पीड कुछ और था और धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर आकर गाड़ी रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो टाइम तो थोड़ा रुकेगा। कि अगर मान लीजिए कि गाड़ी अगर स्पीड कम हो रहा है तो टाइम रुक गया, ऐसा थोड़ी ना होता। टाइम कम होते जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है लेकिन स्पीड मेरा कम होते जा रहा है, और एक टाइम पर आकर रुक गया। ये स्पीड टाइम ग्राफ का ये एक्सीलरेशन है। ये भी एक्सीलरेशन, इसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया या फिर डी एक्सीलरेशन। इस केस में देखिए ये तीनों को मिलाकर एक डायग्राम बना है। इसमें क्या क्या है, पहला केस में स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम भी इंक्रीज़ कर रहा है, स्पीड भी इंक्रीज़ कर रहा है। फिर एक टाइम मतलब जैसे कि मान लीजिए टाइम इंक्रीज़ कर रहा 5 सेकेंड तक, ये इंक्रीज़ करते गया। फिर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक 5 सेकेंड ये कांस्टेंट स्पीड से चला, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। फिर 10 से 15 सेकेंड में ये स्पीड इसका डिक्रीज़ होते जाएगा, घट देगा, और 15 सेकेंड में आके रुक गया। इस ग्राफ में तीन केस है। एक केस है कि स्पीड इंक्रीज़ कर रहा, स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है, स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। दूसरा केस यहाँ से कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड। फिर तीसरा स्पीड डिक्रीज फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड। थैंक यू।